नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी स्टडी IQ जीके के YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं जो कि आपकी आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस और उसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम पूछे गए हैं। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम के लिए रीजनिंग के ये सभी प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जिस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं उन सभी टाइप वाइज क्वेश्चनों को इन सभी प्रैक्टिस में सम्मिलित किया जा रहा है। तो आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस के बाद जरूर देखिए, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रीजनिंग से पूछे जाते हैं और उसे हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्प में से असंगत शब्द का चयन करें। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से असंगत कौन सा है। असंगत का मतलब जो आपके 3 ऑप्शन है एक ही लॉजिक को फॉलो करेंगे और एक ऑप्शन आपका अलग होगा, बस हमें अलग की पहचान करना है। ऑप्शन है जापान, बांग्लादेश, भूटान या ढाका। तो अब इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो यदि आपको राज्य एवं राजधानी याद होगा देश की, तो आपको यहाँ से आपको लॉजिक समझ आ रहा होगा कि जो जापान है, जो बांग्लादेश है, जो भूटान है, क्या है? देश है। ये क्या है? देश है। लेकिन जो आपका ढाका है ये क्या है? एक राजधानी। क्या है? राजधानी है। तो आपका अलग कौन सा होगा? अलग आपका ऑप्शन नंबर डी हुआ, क्योंकि हमें अलग की पहचान करना था। तो जो ऑप्शन नंबर डी क्या है? राजधानी है। और ऑप्शन नंबर ए, बी, सी क्या है? देश है। तो अलग कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर डी अलग हुआ। अब किसकी राजधानी है? तो यह है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश राजधानी क्या है? ढाका। इसको याद रखिएगा, एग्जाम पूछ सकता है कि ढाका किसकी राजधानी है या बांग्लादेश की राजधानी है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। क्वेश्चन है कि यदि ट्रेन को GIZRM कोडित किया गया है तो उसी प्रकार स्टेशन को कोडित कीजिए। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेन को हम GIZRM कैसे कोडित कर सकते हैं। तो TRAIN को क्या लिखा है? इसको लिखा है GIZRM लिखा है। तो T आता है 20 पे, G आता है 7 पे, R आता है 18 पे, I आता है 9 पे। लेकिन इस ध्यान देंगे तो जो आपके अपोजिट लेटर हैं वही आपके दिख रहे हैं, क्योंकि G का अपोजिट क्या होता है? T होता है, R का अपोजिट I होता है, A का अपोजिट Z होता है, I का अपोजिट R होता है, N का अपोजिट M होता है। तो क्या है? आपके अपोजिट लेटर को लिखा है, अपोजिट यानी कि विपरीत लेटर को लिखा है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, स्टेशन में भी क्या करेंगे, उसका विपरीत अक्षर को लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं कि स्टेशन का विपरीत लिखने पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको लोही समझा गया होगा क्या क्या इसमें विपरीत अक्षरों को लिखा है। तो STATION। अब इसका विपरीत देखिएगा, यस का विपरीत क्या होता है? यच होता है। यस का विपरीत क्या होता है? यच होता है। आई का विपरीत जी होता है, ए का विपरीत जेड होता है, टी का विपरीत आपका जी होता है, आई का विपरीत आर होता है, ओ का विपरीत यल होता है और एन का विपरीत एम होता है। तो यस जी जेड जी आर एल एम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यस के लिखिए ऑप्शन स्टार्ट है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको लॉजिक समझना है। यदि आपको लॉजिक समझ आ जाएगा तो आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। इसमें लॉजिक क्या था? इसमें आपका विपरीत अक्षर वाला लॉजिक लगा हुआ था। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। A B खाली स्थान A, फिर खाली स्थान है आपका CA, फिर खाली स्थान है B C A, फिर खाली स्थान C। तो क्या करना है? इसमें बताना है कि जो आपको खाली स्थान दिया गया इसमें हम क्या अक्षर भर दें कि ये एक समूह यानी कि एक आपका श्रृंखला बन जाए। तो सबसे पहले आपको काउंटिंग कर लेना है कि कितने आपके अक्षर दिए गए हैं। खाली स्थान का भी काउंटिंग करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितना दिए गए हैं? आपके 16 दिए गए हैं। अब 16 दिए गए हैं तो क्या करना है? आपको पेयर बना लेना है। तो 16 यानी 4 का पेयर बनाएंगे तो हमारा 4 16 हो जाएगा। तो 4 का पेयर बना लेते हैं। 2 4 यहाँ से 2 4 हो जाएगा, फिर 4 आपका यहाँ से हो जाएगा, फिर आपका 4 यहाँ से हो जाएगा और 4 आपका यहाँ से हो जाएगा। अब क्या करना है? आपको इन 4 में देखना है कि हमें कौन सा पेयर बन रहा है। तो A B, फिर लास्ट में खाली स्थान है। देखिए लास्ट में कहीं दिख रहा है क्या? ये लास्ट में आपका C दिख रहा है। यदि हम यहाँ C कर देते हैं तो A B C हो जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ डबल A, फिर यहाँ C दिया है, फिर B हो जाएगा। फिर देखिएगा फिर A डबल A हो जाएगा, फिर B और C हो जाएगा, फिर डबल A B और C। यानी लॉजिक क्या लगा हुआ है इसमें? डबल A B और C। ये आपका ग्रुप चल रहा है, यानी कि इसमें आपका श्रृंखला चल रहा है। अब भरे क्या हैं? C B A और B भरे हुए हैं। देखिए किस ऑप्शन में है? तो C B A B आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर सोल्यूशन संबंधी क्वेश्चन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।